जय हिंद, नमस्ते। मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग के जरिए चर्चा हम उस योजना की करेंगे जिस योजना के विरोधी भी कायल बताए जाते हैं। चर्चा उस योजना की जिस योजना ने इस देश के करोड़ों महिलाओं की तकदीर बदल दी। चर्चा उस योजना की जो इस देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर घर में पहुंची हुई है। चर्चा उज्ज्वला योजना की, यानी कि पूरा नाम कहें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बार फिर चर्चा में है। कैबिनेट ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटे गए मुफ्त सिलेंडरों पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था। इस वर्ष फिर से यह सरकार ने निर्णय लिया है कि यह सब्सिडी अगले 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी और कुल 12 सिलेंडर पर उपलब्ध रहेगी। तो आज हम चर्चा उज्ज्वला योजना की क्यों कर रहे हैं। असल में उज्ज्वला योजना का सवाल सिर्फ पॉलिटिकल सवाल नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल आर्थिक सवाल नहीं है, बल्कि यह एक सोशल सवाल भी है, एक सामाजिक सवाल भी है। और इन्हीं तीनों पहलुओं को हम आगे चल के समझने का प्रयास करेंगे। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि वह इस देश के सभी गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि इस देश की तमाम महिलाओं के जीवन में एक बेहतर परिवर्तन आए और वह धुएं वाले ईंधनों पर खाना पकाने के बजाय वो एक साफ सुथरे ईंधन पे जो है भोजन पकाने का काम करें। और इस उद्देश्य से यह तय किया गया कि सन 2020 तक कुल 8 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह लक्ष्य 7 सितंबर 2019 को ही पूरा कर लिया गया, यानी कि तकरीबन 1 साल पहले पूरा कर लिया गया। और भारत में ऐसी किसी योजना को 1 वर्ष पूर्ण हो जाने का यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था और एक बहुत सफल उदाहरण था। फिर सरकार ने तय किया कि हम कोविड के बाद सरकार ने यह तय किया कि हम 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को और हम मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। और ये लाभार्थी वो होंगे जो प्रवासी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जब शहरों से लौटकर गांवों की तरफ जा रही तो सरकार को लगा कि अब हमें शहरों में प्रवासी लोगों को भी मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और ये लक्ष्य बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 2021 को वह दिन आया जब भारत सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि जो हमारा एलपीजी कवरेज है 199.8% पूरा कर लिया गया है। और अभी यह कुल आंकड़ा 9.58 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़ का बनता है। वर्तमान समय में देश में इतने लोगों को मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराया जा चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार को सब्सिडी की घोषणा एक तो कोविड के बाद करनी पड़ी, और दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में भी सरकार को यह सब्सिडी 1 वर्ष के लिए क्यों और बढ़ानी पड़ रही है। असल में कैग ने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी, और वह रिपोर्ट उज्ज्वला योजना पे बहुत से सवाल खड़ा कर रही थी। पहला सवाल यह था कि लोग मुफ्त में बटे हुए सिलेंडर को नियमित भरवा नहीं रहे हैं। कैग ने कहा कि इस देश में 3 करोड़ से अधिक लोग वो हैं जो साल में सिर्फ 3 बार सिलेंडर भरवा रहे हैं। और इस योजना में तमाम ऐसी खामियां थी जिसको कैग ने उठाने का काम किया। पहला बताया कि 13.96 लाख यानी कि 14 लाख ऐसे कनेक्शन हैं जो 1 महीने के अंदर 3 से 41 बार भरवाए गए हैं। 3.44 यानी कि 3.5 लाख ऐसे कनेक्शन थे जो एक दिन में 2 से 20 बार भरवाए गए थे। और 80,000 कनेक्शन नाबालिगों को दे दिए गए थे, और यह योजना किसी भी नाबालिग को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रावधान नहीं रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह योजना महिलाओं के लिए लाई गई थी। सेक डेटा है, जनगणना 2011 के आधार पे जो सोशल इकोनॉमिक सेंसस है उसके आधार पे तय किया गया था कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर बांटेंगे। और उसमें ये पार्टिकुलरली तय किया गया कि हम ये कनेक्शन महिलाओं के नाम पर देंगे। कैग ने कहा कि यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 1.88 यानी कि 2.25 लाख कनेक्शन पुरुषों को दे दिए गए। जब कैग ने ये सवाल उठाए तो सरकार सकते में आई। सरकार को लगा कि हमारी यह महत्वाकांक्षी योजना सफल तो है, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां हैं और सरकार इसको ठीक करने पर जुट गई। लेकिन फिर से अभी हाल ही में एनएसएसओ ने अपना MIS मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे है एनएसएसओ का, जब उसकी रिपोर्ट पेश की तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। एनएसएसओ ने कहा कि इस देश के 50% परिवार जो ग्रामीण परिवार हैं वो आज भी लकड़ी, कोयला, गोबर से बने कंडे जिसे हम गोईठा कहते हैं पर ही खाना पका रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में अगर शहरी और ग्रामीण इलाकों को शामिल कर लें तो अभी भी 37% लोग ऐसे ही जो है प्रदूषित ईंधन पर ही भोजन पका रहे हैं।
तो सवाल अब सरकार के उस दावे पे है जहां सरकार ने कहा था कि हमने 100% एलपीजी कवरेज कनेक्शन हासिल कर लिया है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और यह संकट कितना बड़ा है? सबसे पहले चीज तो हम इस संकट को समझते हैं, फिर इसके कारणों को समझते हैं। संकट क्या है? संकट उन महिलाओं पर है जिनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि कठिनाई आती है। कठिनाई इस रूप में आती है कि महिलाएं सिर्फ घर में खाना नहीं पकाती, कपड़ा नहीं धुलती, बच्चों को नहीं संभालती, परिवार नहीं संभालती, बल्कि वह इस गंदे ईंधन पर अपने जीवन को भी नर्क में जो है झोंक रही होती हैं। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अब इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में हर वर्ष 10 लाख मौतें सिर्फ प्रदूषित ईंधन पर भोजन पकाने की वजह से हो रही हैं। और यह आंकड़ा बताता है कि महिलाओं की जिंदगियां बदतर हो चुकी हैं। शायद जितना सिगरेट पीने से लोगों का फेफड़ा नहीं खराब होता है, महिलाओं का फेफड़ा सिर्फ ऐसे कोयले, लकड़ी, कंडे पर जो है भोजन पकाने की वजह से उनका फेफड़ा खराब हो रहा है। तो यह सवाल महिलाओं के उस सामाजिक स्तर का है, उनके स्वास्थ्य स्तर का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो अपनी सारी जरूरतों से समझौता करके पुरुषों के लिए भोजन उपलब्ध करा रही हैं, तो क्या हम पुरुष, क्या हमारी सरकार इस बात को अभी भी सुनिश्चित कर पा रही है कि कम से कम उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए? अब जो पूरी उम्मीद थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, वो एक सफल उम्मीद थी। एक हद तक महिलाओं के हाथों में मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले कोविड की भयंकर आर्थिक चुनौती, जिसके बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि हमें उज्ज्वला योजना पर 200 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसके बाद भयंकर बेरोजगारी, लोगों का गिरता आय, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गैस की कीमतों में वृद्धि आई ने इस योजना की जो आत्मा थी उसको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। सन 2017 में जो गैस सिलेंडर 723 रुपए का मिलता था, आज 2023 में वही गैस सिलेंडर 1150 रुपए का हो चुका है। तो ये जो दामों में वृद्धि आई है, आप 200 रुपए की सब्सिडी हटा भी देंगे तो जरा सोचिए, 723 रुपए का सिलेंडर 2017 में अगर हम सब्सिडी मान लें तो 523 रुपए में मिल जाता था। अभी 1150 रुपए का सिलेंडर 950 रुपए में मिलेगा। तो महंगा है। तो महंगाई जिन गरीब परिवारों को आपने मुफ्त में उपलब्ध कराया, ये कहते हुए कि ये लोग गरीब हैं और इन्हें जो है मुफ्त में ही गैस सिलेंडर दिया जाना चाहिए, आर्थिक वजहों से ये लोग गैस कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, अगर उनके ऊपर दाम का बोझ आएगा तो वो निश्चित रूप से गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने से घबराएंगे। और ये संकट इतना बड़ा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय का डेटा कहता है कि पिछले 5 वर्षों में 45% गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और कुल 58 बार दाम बढ़ाए गए हैं। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं के प्रति एक जुल्म है। हम कई तरीकों से जुल्म कर रहे हैं और एक जुल्म आर्थिक रूप से भी है कि अगर गैस कनेक्शंस, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से कोविड के बाद बेरोजगारी, आय और बेकारी झेल रहा एक बहुत बड़ा तबका ऐसे जरूरी खर्चों में भी कटौती करने लगता है और पूरा संकट अंत में पुरुषों के ऊपर ना आकर महिलाओं के ऊपर आ रहा है, क्योंकि रसोई से सीधा संबंध महिलाओं का है। तो इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बचाई जानी चाहिए। इसकी यह सब्सिडी अभी आने वाले समय में एक लंबे समय तक चलनी चाहिए। लोगों के घरों में अधिकारियों को भेजकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घरों की महिलाओं को प्रदूषित ईंधन पर भोजन पकाने के लिए विवश न होना पड़े। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस देश की हर महिला को शुद्ध ईंधन पर भोजन पकाने की व्यवस्था उपलब्ध हो, ताकि वो 10 लाख महिलाएं हर वर्ष न मरें, वो महिलाओं का जीवन बदतर न हो। और किसी भी तरीके से हमें अपने इन महिलाओं के जीवन में, उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को हर हाल में बचाना होगा, सफल करना होगा और समाज के उस हर घर घर में इसको स्थापित करना होगा। तो नमस्कार, मैं विक्रांत। काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के लिए मेरी यह रिपोर्ट, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, हमसे जुड़े रहिए। हम आने वाले समय में ऐसी ही तमाम रिपोर्ट के साथ आपसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, आपके सवालों को लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और हमारी यह परिचर्चा का क्रम हमेशा बना रहेगा, हमारा ये संवाद बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।